हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो विभिन्न एग्जाम में विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट अगर वो नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो नेट में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। हिंदी क्या है? कॉमन है, भाषा है। यानी हिंदी साहित्य जो है लगभग चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे, आप एसएससी, रेलवे का किसी का भी एग्ज़ाम दे, सब में पूछा जाता है। इसलिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मीरा की भक्ति मानी जाती है। या जी, जो मीराबाई है उन्होंने जो भगवान की भक्ति की है वो भक्ति कैसी थी? तो वो भक्ति जो माधुरी भाव की भक्ति थी, यानी माधुर्य भक्ति मीरा की थी। मिर्गावती किसकी रचना? मिर्गावती कुतुबन की रचना है और मिर्गावती को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य का प्रथम रचना भी माना है। सूफी काव्य का प्रथम रचना रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती को कहा है। जयशंकर प्रसाद कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक जो है वो है सज्जन। चलिए आगे देखते हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि जो है सबसे प्राचीन आचार्य हैं और इन्होंने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। यानी रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि माने जाते हैं। अगला है, छंद माला के रचयिता कौन है? छंद माला के रचयिता केशव दास हैं। इसके अलावा केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है और केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। केशव दास रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। केशव दास रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। यहाँ मैं सभी प्रश्नों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। बाकी अगर किसी जैसे केशव दास हैं, कुतुबन है या ये जयशंकर प्रसाद है या हरिवंश राय बच्चन है, इन सब के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो बाकी वीडियो भी पर आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आप कोई विशेष टॉपिक जो आप नहीं जानते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य का, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के आपको वो टॉपिक पढ़ा दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने हालावाद का प्रवर्तन किया है। हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अमृतलाल नागर है। झरना काव्य के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद है और झरना को छायावाद का प्रथम काव्य माना जाता है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की भावनात्मक संज्ञा जो होगी वो होगी चारुता। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे मैं सभी तरह के वीडियो अपलोड करता हूँ। आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। घोषणा पत्र पल्लव को कहा जाता है और ये पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है
और सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर भारत में हुआ था। ये हुआ था 1975 में। ठीक है, 1975 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में हुआ था। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य भामा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। छाले नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? यानी छाले नाम का एक संचारी भाव किसने माना है? वो है देव कवि ने। यानी संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 है और 33 ही आज तक माना जाता है। लेकिन ये 34वां जो संचारी भाव माना है ये सिर्फ देव कवि ने माना है। इसको मिलाकर 34 नहीं माना जाता है, बल्कि आज भी हमें 33 ही संचारी भाव माना जाता है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी लाल ने। बिहारी लाल ने लगभग 713 दोहे लिखे हैं और इनकी जो काव्य पुस्तक है उसका जो नाम है वो है सतसई। और सतसई में 713 दोहे हैं और इसीलिए इनको गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इन्होंने दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है। इनके बारे में कहा जाता है सतसैया के दोहरे जयो नायक के तीर, देखन में छोटा लगे जयो घाव करे गंभीर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। यानी दोस्तों नागालैंड जो है हमारे देश में, इसकी राजभाषा जो है अंग्रेजी है। बाकी किसी राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी एवं विद्रोही कवि माना जाता है। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।